Hello students, once again welcome back to the channel. So we are here with the answer key of class 12 computer science exam which was held on 2nd of April 2024. आप सबका एग्जाम आई होप अच्छा गया होगा. अगर हम पेपर के एनालिसिस की बात करें तो जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन से दे वर अ लिटिल लेवल अप, थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता था आपको एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी जैसे कि एमसीक्यूज वगैरह थे. बाकी आपका एग्जाम कैसे गया डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे पेपर को स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन ए. Okay, so the first question says state true or false. While defining a function in Python, the positional parameter in the function header must always be written after the default parameters. तो ये चीज़ जो है that is are false because जो हमारे positional parameters होते हैं वो पहले आते हैं और फिर हमारे default parameters आते हैं. आपको पता है ना कि जब तक हम default parameter की right side से कोई value नहीं दे देते तब तक हम उसके और right side में values नहीं दे सकते हैं. For example, principal rate और time है. अगर मैंने टाइम की वैल्यू 2 दे दी देन ओनली आई कैन गिव द वैल्यू ऑफ पी एंड आर एज द डिफॉल्ट वैल्यू. उससे पहले हम नहीं दे सकते हैं. तो इसने बोला कि पोजिशनल पैरामीटर्स बाद में आते हैं कि मान लीजिए मैं r इज इक्वल टू 4 कर दूं और फिर t लिखूं, दैट वुड बी रॉन्ग. ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रिपीटिशन. सेलेक्ट स्टेटमेंट को कौन से आपके क्लोज के साथ कंबाइन करें जिससे कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिना रिपीटिशन के आए. डिस्टिंक्ट, डिस्क्राइब, यूनिक, नल. सो द आंसर इज डिस्टिंक्ट बिकॉज डिस्टिंक्ट जो होता है उससे हमारे जो एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिर्फ एक बार आते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो इसको हमने सॉल्व किया. इट सेज 16. यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8. सो दिस बिकम्स 80. 80 divided by 4 into 2 divided by 5 minus 8, this becomes 20.0. बाकी का हमने as it is लिखा. This becomes 40.0. This becomes 8.0 minus 8. This becomes 0.0. So the correct answer is option number C, that is 0.0. ठीक है. Now next we are having is question number 4. What possible output from the given option is expected to be displayed when the following Python code is executed. आपके सामने ये कोड है. इसमें आपको क्या दिया हुआ है? Import random मॉड्यूल का क्वेश्चन है. सिग्नल इज अ लिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ द 3 वैल्यूज दैट इज रेड, येलो एंड ग्रीन. ठीक है. फॉर के इन रेंज 2, 0, -1. तो जो के की वैल्यू है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से. एंडिंग वैल्यू जो है वो उसकी 0 है एंड गैप इज ऑफ -1. तो हम एक तो के की वैल्यू 2 ले सकते हैं और एक 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा. तो के की आपकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर 2 और 1. ठीक है. आर इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज के. अब रैंड रेंज फंक्शन लगा हुआ है के ऊपर. तो रैंड रेंज फंक्शन क्या करेगा? या तो आपको 2 वैल्यू देगा या 1 वैल्यू देगा. मतलब जो अगर आपने उसके अंदर 2 लिया है, ठीक है, इट मीन्स 0 से लेके 2 का मतलब है वो आपको क्या देगा? रैंड रेंज के अंदर 2 डालना मतलब एंडिंग वैल्यू इज आपकी 2. 2 और 1 कोई भी ले सकते हैं. सपोज यहाँ मैंने 2 ले लिया तो 0 और 1. ठीक है, लूप जो है वो 2 बार चलेगा 0 और 1 के लिए. अगर मान लो के अंदर सिर्फ 1 वैल्यू सेलेक्ट करता है तो उस केस में लूप सिर्फ 0 के लिए चलेगा, एक बार के लिए चलेगा. ठीक है. अब उसने कहा प्रिंट सिग्नल ऑफ आर. प्रिंट सिग्नल ऑफ आर. आर के अंदर जो भी वैल्यू है. ठीक है. अब ये जो सिग्नल है हमारा दैट इज अ लिस्ट. इसके अंदर जो एलिमेंट्स है इनकी पोजीशन क्या रहेगी? 0, 1 एंड 2. ठीक है. सपोज अगर मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ 2, के की वैल्यू 2 लेके चले तो किसके लिए चलेगा? एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए. तो यहाँ पे आ गया रेड और 1 के लिए चला तो क्या आ गया? येलो आ गया. और सिर्फ अगर मान लीजिए के की वैल्यू 1 रहती है तो उसमें क्या आएगा? सिर्फ रेड आएगा. तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके रेड और येलो आएगा लेकिन ग्रीन कभी नहीं आएगा क्योंकि वो ग्रीन 2 पोजीशन पे कभी पहुंचेगा ही. तो इस केस में अगर आप इसे प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे एंड इज इक्वल टू हैश, तो जो भी आपके कलर का नेम आएगा उसके बाद हैश का सिंबल आएगा. तो देखो फर्स्ट में येलो रेड है, रेड येलो हमारे पास आ सकता है. हो सकता है पहले येलो आ जाए फिर रेड आ जाए. ग्रीन नहीं आ सकता तो ये नहीं हो सकता. ग्रीन इसमें भी है तो ये भी नहीं हो सकता. इसमें भी ग्रीन है तो ये भी नहीं हो सकता. सो आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, येलो हैश रेड हैश. देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. इन एसक्यूएल द एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल. टेबल की कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज अगर हमें डिस्प्ले करानी है तो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन करेगा? सम तो सम करेगा, काउंट स्टार काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ रोज को, एवरेज एवरेज करेगा, सम स्टार होता नहीं. तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? काउंट स्टार. ठीक है. विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल्स ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क पे अगर ईमेल सेंड और रिसीव करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? दैट विल बी SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. देन आइडेंटिफाई एन इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट बतानी है. D इज इक्वल टू डिक्ट. ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए यूज होता है. E इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी के ब्रेसेस लगे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. F इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन.
G इज इक्वल टू डिक्ट, यहाँ डिक्शनरी के ब्रेसेस लगे हुए हैं लेकिन ये फंक्शन है और फंक्शन में ऐसे ब्रैकेट्स लगते हैं, तो दैट इज वाई ये आपकी इनवैलिड स्टेटमेंट है। 7th का है डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आउटपुट। यहाँ है मिसिसिपी, आपको इसमें लेना है स्लाइसिंग है ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग, 0 स्टार्टिंग वैल्यू गिवन नहीं है तो 0 से 4, फिर हैश, फिर -5 से एंड तक, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी पोजीशन देखें 0 1 2 3 एंड 4, 4 पोजीशन पे हमारा क्या है आई है, तो हम लेंगे 0 1 2 और 3 लेंगे, तो 0 1 2 3 के अकॉर्डिंग हमारा बना MISS, ठीक है। फिर हमने क्या लगा दिया, हैश लगा दिया, फिर है -5 1 2 3 4 5, ये जो सिपी का S है ना पहला, पीछे से जो पहला है वो -5 आ गया, और -5 के आगे एंडिंग पोजीशन दी नहीं हुई, यानी कि आपको लास्ट तक लेना है, तो ये बना मिस हैश सिपी। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा आ गया 8 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल रेज एन एरर। इनमें से किसमें हमारा एरर आएगा, प्रिंट a इंटू 3, ए एक स्ट्रिंग है तो a इंटू 3 करेंगे तो a आ जाएगा, प्रिंट 5 इंटू 3, यहाँ दोनों नंबर हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का काम करेगा, इट विल गिव यू 15, 15 प्लस 3 ये स्ट्रिंग है और ये एक आपका क्या है नंबर है, तो स्ट्रिंग में जो कॉन्कैटिनेशन है वो सिर्फ स्ट्रिंग की हो सकती है, नंबर की नहीं हो सकती, तो इसमें हमारा एरर आएगा। और 15 प्लस 13 दोनों स्ट्रिंग है तो ये काम कर जाएगा, 1513 आपका आंसर आएगा। तो एरर किसमें आया, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये एक स्ट्रिंग है, इसमें हमने स्प्लिट फंक्शन लगाया और ब्रैकेट में हमने दिया हुआ है एम्प्टी स्पेस, तो ये एम्प्टी स्पेस पे आपकी स्ट्रिंग को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो जो स्पेस है वो सिर्फ यहाँ पे है, G20 के बाद है, तो और जो इसका जो आउटपुट आता है वो एक लिस्ट के फॉर्म में आता है, तो मेरे पास पहली क्या स्ट्रिंग बनी G20 व्हेन आई विल अप्लाई द स्प्लिट फंक्शन, और दूसरी क्या बनी प्रेसिडेंसी @2023, इसमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। फिर इसने कहा प्रिंट L ऑफ, ये मेरी लिस्ट L है, स्टार्टिंग वैल्यू इज नॉट गिवन, एंडिंग वैल्यू इज नॉट गिवन, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी हुई तो 0 पोजीशन और ये पोजीशन 1 है, और एंडिंग नहीं दी हुई तो एंड तक लेना है, और गैप है -2 का। जब गैप नेगेटिव होता है तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं पीछे से इसको लूँ तो ये -1 पोजीशन है और ये -2 पोजीशन है, तो पहले -1 पोजीशन वाला एलिमेंट आया विच इज प्रेसिडेंसी @2023, फिर -1 में अगर मैं -2 करूंगी दैट इज गैप इज ऑफ -2, तो वो मेरे पास आएगा -3, लेकिन -3 तो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, तो इस केस में माई आउटपुट विल बी ओनली दिस पार्ट दैट इज प्रेसिडेंसी @2023। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट जब भी हम स्प्लिट करते हैं, जो ये सॉरी स्प्लिट नहीं स्लाइसिंग करते हैं लिस्ट की, तो उसमें आउटपुट भी हमारा लिस्ट की फॉर्म में ही आता है, तो इस केस में आपका जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द नेटवर्क बैंडविड्थ। नेटवर्क बैंडविड्थ की करेक्ट मेजरमेंट क्या है, किलोबाइट, बिट, हर्ट्स या किलोमीटर, दैट इज हर्ट्स, ठीक है। ऑब्जर्व द गिवन पाइथन कोड केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 12, a इज 20, मेंस में a 20 है, इट मीन्स ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। फिर फंक्शन बनाया है और फंक्शन से बाहर क्या है, कन्वर्ट 10, फंक्शन को कॉल किया है। अब फंक्शन में जो पैरामीटर पास है दैट इज a, और यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे जो हमने वैल्यू पास की है दैट इज 10, तो ये 10 वैल्यू इस a को जाएगी दैट इज 10, b 20 है और a इज इक्वल टू a प्लस b हो गया, तो हमारा a क्या हुआ 20 और b क्या है हमारे पास, सॉरी a क्या है हमारे पास 10, यहाँ से लिया 10 और b क्या है हमारे पास 20, तो a हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स 30। लेकिन ये जो a की वैल्यू 30 है ना, ये फंक्शन के अंदर है, अगर फंक्शन के अंदर a की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो वो 30 प्रिंट करेगा, लेकिन ये बाहर कह रहा है प्रिंट a, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये कौन से a को रेफर कर रहा है, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे जो a की वैल्यू प्रिंट होगी दैट विल बी 20, अगर फंक्शन के अंदर होता तो इसकी वैल्यू 30 प्रिंट होती, ठीक है। फंक्शन के अंदर अगर प्रिंट स्टेटमेंट होती तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। While handling the exceptions in Python, name of the exception has to be compulsory added with the except clause. जब हम Python में exceptions को handle करते हैं, क्या हमें except clause के साथ exception का नाम भी देना होता है, जैसे EOF error या name error क्या देना होता है, नहीं, आप simply except लिखोगे तब भी वो उसे handle कर लेगा, so that is also false. Which of the following is not a DDL command in SQL? DDL हमारी CAD command होती है, create alter drop, उसके अलावा जो command है, वैसे तो और भी commands होती हैं, लेकिन जो हमने basic पढ़ी हैं, create alter drop को छोड़ के हमारी है update command, दिस इज अ DML कमांड, तो 14 का आपका हो गया सी आंसर। 15th क्वेश्चन, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड बाय कम्युनिकेटिंग पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो रूल्स को फॉलो किया जाता है ताकि जो डेटा का ट्रांसफर है वो अच्छे से हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट f इक्वल्स टू ओपन content.txt। रीड मोड में हमने इस फाइल को ओपन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट इन पाइथन। अब ये सीक फंक्शन इसमें यूज किया हुआ है एंड 1 0 0 1 0 -1 0 2। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो सेकंड आपका डिजिट है वो ये बताता है कि हमें रीड कहाँ से करना स्टार्ट करना है। 0 होता है स्टार्टिंग से, 1 होता है करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर से, और 2 होता है एंड ऑफ द फाइल से, लेकिन -1 कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये जो है दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन। 17 पे चलते हैं। CSV फाइल इज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल, यस, वेयर ईच लाइन हैज अ नंबर ऑफ फील्ड्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा और सम अदर डिलिमिटर। जो CSV फाइल्स होती हैं वो टेक्स्ट फाइल के जैसी ही होती हैं, या तो उसके अंदर कॉमा से सेपरेशन होता है। फील्ड्स जैसे क्या हो गया, रोल नंबर, नेम और क्लास है, तो इनमें कॉमा लगा होगा, फिर 1, नेहा और 12। बाय डिफॉल्ट इसमें कॉमा होता है, लेकिन अगर आप कोई और डिलिमिटर देना चाहो, जैसे आप पाइप सिंबल देना चाहो या क्वेश्चन मार्क या डॉट देना चाहो, आप वो भी दे सकते हो। तो assertion इज फाइन। राइट रो मेथड इज यूज टू राइट अ सिंगल रो इन अ CSV फाइल। CSV फाइल में राइट रो का मेथड का यूज हम सिंगल रो को राइट करने के लिए यूज करते हैं। दोनों ठीक है, बट रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऊपर वाले पार्ट की। तो आंसर विल बी बी, बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, दिस वन। देन 18th क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन hello डॉट सॉर्ट इन पाइथन विल गिव एन एरर। hello एक स्ट्रिंग है, उसके ऊपर सॉर्ट फंक्शन लगाया। सॉर्ट फंक्शन स्ट्रिंग के ऊपर काम नहीं करता, ये लिस्ट का फंक्शन है, तो इसमें आपका एरर आएगा, यस आएगा। सॉर्ट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ फंक्शन फॉर द स्ट्रिंग्स इन पाइथन, यस, ये भी चीज ठीक है, और ये रीजन जो है वो assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा ए पार्ट, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं सेक्शन नंबर बी पे। ए हमारा खत्म हो गया। देन सेक्शन नंबर बी में हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, या तो इन पार्ट्स या फिर 2 मार्क्स का ही। एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स। XML, XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एंड PPP स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देन हमारे पास है वन डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच में डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश होता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता, उसमें स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, जिसमें हर एक हेडर अटैच होता है हर पैकेट के साथ, जिसमें उसका एड्रेस रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, इसी का और पार्ट है, डिफाइन द टर्म वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का क्या मतलब होता है कि जब इंटरनेट के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को स्पेस प्रोवाइड कराते हैं ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे कोई भी एक्सेस कर सके, दैट इज नोन एज वेब होस्टिंग। फिर आपको लिखना है नेम एनी 2 वेब ब्राउजर्स, कोई भी आप लिख सकते हो, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, सफारी एक्सेट्रा। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दिया हुआ है, द कोड एक्सेप्ट्स 5 नंबर्स एंड डिस्प्लेज वेदर दे आर इवन और ओड। ठीक है, इसमें आपको सिंटेक्स एरर्स और लॉजिकल एरर्स दोनों निकालने हैं। देखो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो सिंटेक्स एरर पे आता है, लेकिन इसमें लॉजिकल एरर्स भी बोला हुआ है, तो यहाँ पे जो एरर है वो लॉजिक की वजह से भी हो सकता है, वो भी आपको चेक करना है। तो डेफ इवन ऑड, इसमें देखो कॉलन का साइन नहीं है, पहले तो यहाँ कॉलन का साइन मिसिंग है, वो चीज तो हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया है। फॉर आई इन रेंज 5 दैट इज फाइन। नम इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। इंट और इनपुट दो फंक्शन स्टार्ट किए, लेकिन वन सिर्फ एक को किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे, दिस थिंग। फिर उसके बाद है इफ नम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। जब हम चेक कर रहे हैं कि नंबर इवन है या ऑड है, तो वहां पे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए कि उसका अगर रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर किससे होता है, इससे नहीं होता, वो मॉडुलस सिंबल से होता है, तो ये चीज हमने यहाँ मार्क कर दी। प्रिंट इवन दैट इज फाइन, एल्स भी ठीक है। फिर इसने कहा प्रिंट ऑड, तो एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट है वो एक ब्लॉक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इंडेंटेशन आनी चाहिए, जो लगी नहीं हुई है। तो 1 2 3 4 4 एरर हो गए, हाफ मार्क्स ईच। देन इवन ऑड फंक्शन को कॉल किया, दैट इज फाइन। तो 1 2 एंड 3 ये सिंटेक्स एरर है, और ये वाला हमारा लॉजिकल एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 के ए पार्ट पे आते हैं। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन शो ग्रेड्स व्हिच टेक्स अ डिक्शनरी एज एन आर्गुमेंट, एंड डिक्शनरी के अंदर क्या है, नेम है, और उस बच्चे के इंग्लिश, मैथ और साइंस के मार्क्स हैं। नेम की है और मार्क्स उसकी वैल्यू है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग उसका ग्रेड डिस्प्ले कराना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ए, 90 से 60 के बीच में है तो बी, और लेस देन 60 है तो सी। तो यही डिक्शनरी आप ले सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने यही डिक्शनरी ले ली ऊपर। ठीक है, ये डिक्शनरी एज इट इज हमने कॉपी कर ली है, और पेपर में आप यही राइट डाउन कर सकते थे। फिर हमने फंक्शन दिया डेफ शो ग्रेड्स करके, ऐसा हमने एज अ पैरामीटर इसमें पास कर दिया। फिर हमने एक एक करके सारे नेम्स को एक्सेस करना है, क्योंकि उनकी जो हमने ये निकाला है इंग्लिश मैथ साइंस जो है वैल्यू हमारे पास, इनका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज वैल्यू। तो हमने क्या किया, एवरेज कैसे होता है, सम करके उसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने नंबर से उसको डिवाइड कर दो। तो फॉर आई इन एस, तो फॉर आई इन एस मतलब कि पहली वैल्यू आई की जो होगी वो क्या होगी, अमित। फिर हमने क्या कहा, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ एस ऑफ आई फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 3। एस ऑफ आई क्या है हमारा, ये पूरा है, आई तो हो गया अमित,
और एस ऑफ आई मतलब जो आई की वैल्यू है उसकी, जो आई जो की है उसकी वैल्यूज। अब इन तीनों वैल्यू का उसने सम किया, 3 से डिवाइड किया, फ्लोर डिवीजन करके जो आंसर आया वो एवरेज में स्टोर हो गया। अब यहाँ से हमने ये लॉजिक लगाया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ग्रेड ए है। अब आउटपुट कैसे देना, इस तरह से नेम आए और ग्रेड आए। तो नेम किस में है, डिक्शनरी में, की में है, तो आई उसकी की है, हाइफन का साइन हमने लगा दिया और ग्रेड हमने ऐसे दे दिया इक्वल्स टू ए। आप इसकी जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट ए भी लिखवा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन दी हमने, एवरेज लेस देन 90 है और एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो वहाँ पे ग्रेड भी इस तरह से प्रिंट करा दिया। और ऐसा नहीं है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि एवरेज जो है वो लेस देन 60 है, तो ग्रेड क्या हो गई आपकी सी। तो यहाँ पे आप कंडीशन भी दे सकते थे एलिफ वाली, हमने इसको एल्स में डाल दिया। तो दैट इज योर विश, यहाँ पे आप एलिफ देना चाहो विद कंडीशन या सिर्फ एल्स देना चाहो, ठीक है। नेक्स्ट इज और पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन नेम्ड पजल। पजल नाम का फंक्शन बनाना है जिसमें दो पैरामीटर्स पास हैं, एक डब्ल्यू एक एन। डब्ल्यू जो है वो एक इंग्लिश का वर्ड है और एन जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो भी एन की वैल्यू है उस प्लेस पे अंडरस्कोर आना चाहिए। जैसे कि मान लो डब्ल्यू में अगर है वर्ड टेलीविजन और एन की वैल्यू आपने 3 दी है, तो हर थर्ड प्लेस पे उस पर अंडरस्कोर रिप्लेस हो जाना चाहिए। TEL L, फिर EVI के प्लेस पे, फिर SIO के प्लेस पे, इस तरह से। अगर आप एन की वैल्यू 4 दे रहे हो तो हर फोर्थ वर्ड में आपका क्या आना चाहिए, अंडरस्कोर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिया है फंक्शन वो हमने इस तरह से लिया जिसमें हमने दो आर्गुमेंट पास करी। अब हमने एन की वैल्यू यूजर से ले ली क्योंकि एन की वैल्यू चेंज हो सकती है, इंट इनपुट एंटर द नंबर। फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल कर दिया और स्ट्रिंग हमने यही वाली ले ली टेलीविजन, तो डायरेक्ट यहाँ टेलीविजन लिखवा दिया कॉमा एन। टेलीविजन जाएगा डब्ल्यू के पास और एन की वैल्यू जो यूजर से लेंगे 3 4 5 जो भी होगी। अब इसका हमने लॉजिक कैसे बनाया, सबसे पहले हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली एस के नाम से और एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने 1 ले ली, ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ डब्ल्यू, तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक उसमें हमारे पास स्ट्रिंग में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, इसमें लेंथ इसकी 10 है, तो लूप 0 से 9 यानी कि 10 टाइम्स चलेगा। इफ डी इक्वल्स टू एन, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है 2, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है 1 है, और सपोज मैंने एन की वैल्यू डाली है 2, तो डी की वैल्यू 1 है तो क्या 1 इक्वल्स टू 2 है, नहीं, कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एस पे जाएगा। एस क्या है, एस प्लस डब्ल्यू ऑफ आई। एस प्लस डब्ल्यू ऑफ आई का क्या मतलब है, एस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एस क्या हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस डब्ल्यू ऑफ आई। डब्ल्यू क्या है, टेलीविजन, और आई की पोजीशन क्या है अभी मेरे पास, अभी फर्स्ट टाइम के लिए चल रहा है, दैट इज 0। 0 पोजीशन पे क्या है हमारे पास, टी, तो प्लस टी, तो एस के अंदर क्या आ गया, अभी टी आ गया, ठीक है। और फिर कह रहे डी हो जाए डी प्लस 1, तो डी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 1 थी, 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। अब n की वैल्यू भी 2 थी, अब चेक करो 2 इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो जो भी s था उसमें साथ में अंडरस्कोर आ जाए। तो मेरे पास s में t था, t के साथ क्या आ गया, अंडरस्कोर। तो जब मैंने टेलीविजन में n की वैल्यू, टेलीविजन w में स्टोर्ड है और n की वैल्यू मेरी 2 है, यानी कि हर सेकंड वर्ड पे मेरा क्या आया, अंडरस्कोर आए, तो t के साथ अंडरस्कोर आया, आपने देखा। तो जब अंडरस्कोर आए उसके बाद d दोबारा से वापस से 1 हो जाए, तो d की वैल्यू अब 1 हो गई वापस से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है हम उस पर जाएंगे, 0 के लिए हो गया, 1 पोजीशन के लिए हो गया, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नेक्स्ट पोजीशन, दैट इज 2 पोजीशन, इसके लिए गए हम, ठीक है। 2 पोजीशन पे हमने चेक किया क्या हमारा d इक्वल्स टू n है, वापस से हमारा 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू 2 है, नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाए, एल्स पार्ट पे जाए, तो जो आपकी स्ट्रिंग है s उसके अंदर क्या ऐड हो जाए, जो नेक्स्ट एलिमेंट है, तो t अंडरस्कोर l हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो d की वैल्यू है बढ़ गई, वो 2 हो गई। अब 2 इक्वल टू 2 ट्रू है, तो इस केस में क्या हो जाए, जो s है उसके अंडरस्कोर आ जाए, तो ऐसे करके अंडरस्कोर आपका ऐड होता जाएगा। अब मान लो आप इसको 3 पे लेते हो, तो सबसे पहले वो 1 इक्वल टू 3 चेक करेगा, नहीं है, तो t आया। फिर d की वैल्यू बढ़ गई, 2 इक्वल टू 3 चेक किया, नहीं है, तो t के साथ फिर e आया। फिर उसने कहा 3 इक्वल टू 3 है, चेक किया, ये इक्वल है, तो इसके प्लेस पे अंडरस्कोर आ गया, d वापस से 1 हो गया। फिर वो 1 से चेक करेगा, 1 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो v आ गया, सॉरी e आ गया, ठीक है। फिर 2 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो फिर TELE v आ गया। फिर 3 इक्वल टू 3 है, तो जहां मैच हो रहा है वहां पे क्या आ गया, अंडरस्कोर आ, ठीक है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम लग सकता था, इसमें लॉजिक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब हमें इसका आउटपुट निकालना है, ठीक है, दिस इज एन आउटपुट क्वेश्चन।
देखो इसमें क्या है, एक लिस्ट है हमारे पास, हिमालय, नीलगिरी, अलास्का, एल्प्स, ये 4 स्ट्रिंग है। पोजीशंस ले लेते हैं 0, 1, 2 एंड 3। डी इज अ डिक्शनरी फॉर एस इन एल एस। फॉर एस इन एल एस का मतलब एस की वैल्यू पहले हिमालय जाएगी, फिर नीलगिरी, फिर अलास्का, फिर एल्प्स। ठीक है। इफ लेंथ ऑफ एस मॉडुलस 4 इक्वल्स टू 0। एस क्या है हमारे पास, सबसे पहली एस की वैल्यू है हिमालय। इसकी लेंथ चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। यस आ रहा है। तो इस केस में डी ऑफ एस क्या हो जाए, यानी कि डी ऑफ हिमालय क्या हो जाए, उसकी लेंथ हो जाए। डी ऑफ हिमालय उसकी लेंथ हो जाए विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमने ये कर लिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे गए नीलगिरी पे। नीलगिरी में कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। ठीक है, अगर ये ट्रू होती तो हम इसको स्पेसिफाई करते, नहीं तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद अलास्का पे आए, 1 2 3 4 5 6। 6 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, ये भी फॉल्स है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। एल्प्स पे आए, एल्प्स में है 4 लेटर्स, 4 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी ऑफ एल्प्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसने कहा फॉर के इन डी, तो हमारी डिक्शनरी में क्या स्टोर हो गया, एक तो हिमालय 8 और एक एल्प्स 4। फॉर के इन डी ये डिक्शनरी हमारी बन चुकी है। के इन डी मतलब कि उसकी की, एक एच है, हिमालय है और एक एल्प्स है। क्या क्या प्रिंट कराना है, की और डी ऑफ के। एक तो की प्रिंट कराओ, साथ में उसकी वैल्यू प्रिंट कराओ। डी ऑफ के का मतलब उसकी वैल्यू, और सेपरेटर आपका हैश है। तो पहले क्या आएगा, हिमालय हैश 8, क्योंकि सेपरेटर बीच में आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, हिमालय हैश 8 और उसके बाद हमारा आया एल्प्स हैश 4। ठीक है, इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शंस मेथड्स ओनली। तो इस केस में हमने क्या करना है, हमें अपने डिक्शनरी में से निशा नाम की आइटम को रिमूव करना है। डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये जो है, जैसे कि ये डिक्शनरी है, तो इसमें देखो अनीता 90, निशा 76, आशा 92। अगर ये लास्ट वैल्यू पेयर होता तो हम पॉप आइटम फंक्शन यूज कर सकते थे, लेकिन ये अगर कहीं और है, हमारी डिक्शनरी में किसी भी प्लेस पे है, तो उसके लिए हम पॉप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें साथ में की को यहाँ पे देना पड़ेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो, डेल और आपकी डिक्शनरी का नाम दैट इज स्टूडेंट्स, और आपने यहाँ पे लिख दिया निशा, तो आप ये भी लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स डॉट पॉप निशा। तो जो निशा का की वैल्यू पे, ये निशा आपको कैप्स में देना है यहाँ पे। तो निशा के साथ जो भी वैल्यू है, तो पूरा का पूरा जो की वैल्यू पेयर है वो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट है, टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ द सबस्ट्रिंग इज इन अ स्ट्रिंग नेम मैसेज। एक स्ट्रिंग है जिसका नाम मैसेज है, और उसके अंदर क्या स्ट्रिंग है, दिस इज हिज बुक। तो इसमें इस जितनी बार आया वो काउंट कराना है। तो स्ट्रिंग के ऊपर काउंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन, और स्ट्रिंग का नाम क्या है, मैसेज। तो क्या लिखेंगे, मैसेज डॉट काउंट इज। बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन आपका और पार्ट है। और पार्ट क्या कह रहे हैं, अ टपल नेम्ड स्टोर्स नेम्ड सब्जेक्ट। टपल का नाम है सब्जेक्ट, इसके अंदर नेम्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की। आपको कमांड लिखनी है टू कन्वर्ट द गिवन टपल टू द लिस्ट एंड देन डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। टपल एक बनाना है सब्जेक्ट के नाम से, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लेने हैं, फिर उस टपल को लिस्ट में चेंज करना है, और फिर उस लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट को हटाना है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट नाम का एक टपल बना लिया इस तरह से, फिर हमने इसको लिस्ट में चेंज किया। तो सब्जेक्ट हमारे टपल का नाम है, इसके ऊपर लगा दिया लिस्ट फंक्शन, क्योंकि इसी से हम लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। इसको हमने स्टोर करा दिया एल में, और फिर हमने कह दिया एल डॉट पॉप। जब पॉप फंक्शन लगा होता है तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट एलिमेंट को ही पॉप आउट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको इसकी पोजीशन पता है तो आप इसकी पोजीशन भी दे सकते हो, 0 1 2 3 4। ठीक है, सिंपली पॉप दोगे तो लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन का ए पार्ट। 24 क्वेश्चन का ए पार्ट। मिस वेदा क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड स्पोर्ट्स इन माइस्क्यूएल डेटाबेस। स्पोर्ट्स नाम का टेबल है जिसमें कॉलम्स है गेम आईडी, पीएज एंड जी नेम। अब उन्होंने रियलाइज किया कि टेबल तो क्रिएट कर दिया, लेकिन कैटेगरी नाम का एक एट्रीब्यूट यानी कि एक कॉलम ऐड करना है। तो हम ये कॉलम कैसे ऐड करें, ये कॉलम ऐड करने के बाद आपको ये एक रो इंसर्ट करनी है, दैट इज एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यूज इन्होंने यहाँ दी हुई हैं। तो आपको इसके लिए कमांड लिखनी है। तो जब भी हमें नया कॉलम ऐड करना हो या रिमूव करना हो, ऑल्टर कमांड भी यूज, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्पोर्ट्स, ऐड कॉलम का नाम क्या है, कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी में यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यूज है, तो हमने यहाँ कैर ले लिया, या आप वैकर ले सकते हो, और साइज दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 तो इसका साइज है ही, आप 6 या 6 से ऊपर कोई भी दे सकते हो। ठीक है, फिर ये जो डेटा है ये इंसर्ट कराना है इसमें, तो हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्पोर्ट्स वैल्यूज, और हमने जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई हैं वो दे। अगर नहीं दी हो खुद से ले लो, दी हुई है तो वही लेनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारा और पार्ट है, राइट द एसक्यूएल कमांड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क।
व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन डेटाबेस, डेटाबेस में टेबल्स देखने हैं तो शो टेबल्स लिख दो, लेकिन एग्जाम नाम लिखा हुआ है तो इससे बेटर इसमें यह है कि एग्जाम लिखा हुआ है तो एग्जाम क्या है, डेटाबेस का नाम है। तो अगर आप यूज एग्जाम करके फिर शो टेबल्स लिखो तो बेटर है, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे अगर आप सिंपली इतना भी लिखते हैं तो। शो टेबल्स इज ऑल्सो फाइन। क्वेश्चन में एग्जाम नाम का डेटाबेस दिया हुआ है, इसलिए अगर हम ये लिख दें तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो यूज एग्जाम आप यहाँ पे लिख सकते हो साथ में। फिर है व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। स्ट्रक्चर का मतलब हमें क्या देखना है कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं और उसके फील्ड्स में क्या क्या डेटा टाइप है, तो उसके लिए DESC और आपके टेबल का नाम, दैट इज टर्म 1। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, डेफ कॉलन वीक 2810। ठीक है, अब यार देखो यहाँ पे मेन में आते हैं x100 y200, x इक्वल्स टू कॉलन x, y, तो x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 200, तो b के पास वैल्यू आपकी क्या आ गई 100 और a के पास वैल्यू क्या आ गई 200। अब यहाँ से किया b इज इक्वल टू b प्लस a, तो 100 प्लस 200 कितना हो गया 300, और a इज इक्वल टू b माइनस a, तो b है 300 माइनस a कितना है 200, तो हमारा कितना हो गया 100, तो b 300 a 100, क्या प्रिंट कराएंगे b हैश a, तो सबसे पहले लाइन में प्रिंट हुआ 300 हैश 100, फिर रिटर्न b, तो b की वैल्यू क्या आई है 300, ये रिटर्न होकर किस में चली गई x में, x की वैल्यू थी हमारे पास 100 और y की वैल्यू थी 200, अब x की वैल्यू हमारी बन गई है 300, इसने कहा प्रिंट x एट द रेट y, तो x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 200, ये प्रिंट हो गया 300 एट द रेट 200। ठीक है। फिर है y इज इक्वल टू कॉल ऑन y, फंक्शन को कॉल किया, y की वैल्यू अपने पास 200 है, तो ये जो y की वैल्यू है किसके पास जाएगी b के पास, तो b के पास गई 200 और a के पास के लिए कोई वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे नहीं भेजी है तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, दैट इज 10। अब b हो गया b प्लस a यानी कि 200 प्लस 10 यानी कि 210, और a क्या हो गया b माइनस a, 200 माइनस a क्या हो गया हमारा 210 आया यहाँ पे b, तो 210 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 200, तो b 210 a 200, 210 हैश 200। ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिटर्न हुआ b, तो b की वैल्यू क्या आई है 210, तो ये y के अंदर जाके स्टोर हो गया, अब y की वैल्यू होगी 210, फिर इसने कहा प्रिंट x एट द रेट y, x की वैल्यू तो 300 ही है और y की वैल्यू होगी 210, तो 300 एट द रेट 210। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। 4 लाइन्स ऑफ आउटपुट, 2 मार्क्स क्वेश्चन, हाफ मार्क्स फॉर ईच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन सी, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एस के अंदर एक स्ट्रिंग है रेस कार कार रेडार, ठीक है, एल इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, इसके ऊपर हमने लगाया है स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, डिवाइड कर देता है हमारी स्ट्रिंग को पार्ट्स में, कुछ भी नहीं दिया हुआ आर्ग्यूमेंट में तो स्पेस पे करेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक आपके पास हो जाएगा रेस कार एक स्ट्रिंग, फिर हो जाएगी आपकी कार और एक हो जाएगी आपकी रेडार, तो ये 3 स्ट्रिंग हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी। देन फॉर W इन L, ये हमारा L है, W की पहली वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स रेस कार, x इक्वल्स टू W डॉट अपर, तो सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी कैपिटल में रेस कार, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू है x ऑफ कॉलन कॉलन -1, गैप इज ऑफ -1, स्टार्टिंग वैल्यू इज नॉट गिवन, एंडिंग वैल्यू इज नॉट गिवन, गैप -1 का है तो पीछे से हम स्टार्ट करेंगे 1 2, चेक करेगा कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है रेस कार और x ऑफ कॉलन कॉलन -1 की वैल्यू क्या होगी, ये भी यही होगी रेस कार, ठीक है, RACECAR, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो फॉर I इन X, I की वैल्यू ये है, इसको प्रिंट कराओ, फिर स्टार प्रिंट कराओ, फिर A फिर स्टार फिर C फिर स्टार, ऐसे करके हमारे पास ये आ जाएगा रेस कार, ठीक है, और कैप्स में आएगा। और अगर ये इक्वल नहीं होती तो उस केस में हम क्या करते, उसको प्रिंट कराते और बीच में हैश देते, ठीक है। अब इसी के लिए हम नेक्स्ट पे आते हैं कार पे, तो चेक करो फॉर W इन L, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जो W की है वो कार है, इसको अपर केस में चेंज करना है, कार अपर केस में चेंज हो गया। अगर ये आपके इक्वल है माइनस स्लाइसिंग करने के बाद, क्योंकि कार को जब आप ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे स्लाइसिंग का तो वो RAC आएगा, तो CAR इज इक्वल टू RAC नहीं है, तो उस केस में हमने क्या करना है, उसको प्रिंट कराना है फॉर I इन W को, I की वैल्यू आपकी ये होगी, पहले C फिर A फिर R और उसमें हैश देना है, तो ये आ गया आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रेडार, पहले अपर केस में चेंज हुआ, फिर चेक किया जो हमने स्लाइसिंग किया क्या स्लाइसिंग वाला पार्ट और ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल है, RADER आगे और पीछे से भी RADER सेम है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा आपका स्टार आ जाएगा, RADER बीच में आ गया आपका स्टार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आउटपुट ऑफ द SQL क्वेरी। टेबल का नाम है ऑर्डर्स, ऑर्डर नंबर आइटम क्वांटिटी रेट और ऑर्डर डेट, ठीक है, ये आपके कॉलम्स हैं। सेलेक्ट आइटम सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय आइटम, 2 कॉलम चाहिए आइटम और सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब आइटम को ग्रुपिंग करनी है इसमें, तो चेक करो कौन कौन सी आइटम है हमारे पास,
हमारे पास है राइस, 2 राइस हैं, 1 पल्स, 2 पल्सेस हैं और 3 व्हीट है। तो राइस पल्सेस व्हीट इनकी सम कराना है। तो राइस में हुआ 23 + 25 48, पल्सेस में हमारा हुआ 13 और 16 29, और व्हीट में हमारा हुआ 28 27 25, ये बन गया हमारा 80। ये आपका आउटपुट आ गया। सेकंड पार्ट कहता है सेलेक्ट आइटम कॉमा क्वांटिटी, आइटम और क्वांटिटी लेनी है ऑर्डर्स टेबल में से, जहां पे ऑर्डर डेट हमारी 1 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 इसके बीच में हो, या ये वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो 2023 वाली आपकी कौन सी हो रही है, क्या क्या चाहिए, आइटम और क्वांटिटी। तो 11 के बाद चाहिए, तो 11 के बाद हमारी एक तो ये है 12, और ये 31 से पहले भी है तो ये लेंगे, और हमारी कौन सी है 17/11/2023। एक तो ये राइस और व्हीट हो गया, और इनकी क्वांटिटी 25 और 28 हो गई, दिस एंड दिस। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर थर्ड पार्ट ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट चाहिए, हेडिंग ये दे दी, जहां पे आइटम हमारी व्हीट है और रेट ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। तो व्हीट एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसमें एक 60 से बड़ा है ये, और एक ये तो हमारा छोटा हो गया, तो ये नहीं लेना। तो हमें क्या क्या चाहिए, इनका ऑर्डर नंबर और इनकी डेट। ऑर्डर नंबर 1004 1007, ये इसकी डेट है, ये इसकी डेट है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 ए पार्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फाइल हैंडलिंग की टेक्स्ट फाइल के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन नेम शो इन लाइंस। शो इन लाइंस नाम का हमने फंक्शन बनाना है, इसमें जो फाइल का नाम है दैट इज story.txt। ठीक है, इट डिस्प्लेज एवरी सेंटेंस इन अ सेपरेट लाइन। ठीक है, ये फंक्शन का नाम यहाँ पे चेंज करेंगे, फंक्शन का नाम है शो इन लाइंस। ठीक है, अब जो फाइल का नाम है दैट इज story.txt। अगर हमारे जो पैराग्राफ ये हमने लिखा है अपनी फाइल में, ये हमने पैराग्राफ लिखना है, मतलब ये तो प्रैक्टिकल पार्ट में आता है। आपने बेसिकली करना क्या है, इस फाइल को ओपन करना है, और अगर आपकी इस फाइल के अंदर कहीं पे भी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो आपको उसे न्यू लाइन में लाना है। जैसे देखो यहाँ पे आ रहा है हेल्दी, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ गई एंड इट टर्न्स आउट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद नेक्स्ट लाइन आ गई, इस तरह से। ठीक है, तो ये फंक्शन बनाया, फाइल को ओपन किया, story.txt रीड मोड में ओपन किया। अब आप क्या करोगे, आपको एक कैरेक्टर चेक करना है, तो हमने क्या किया, रीड फंक्शन लगा दिया, a = f.read। एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली हमने s नाम की, फिर हमने कहा फॉर i in a। फॉर i in a ये पूरा हमारा a है, फॉर i in a का मतलब i का पहला कैरेक्टर o है, फिर u है, फिर r है, इस तरह से। उनको वो चेक कर रहा है कि अगर हमारा कैरेक्टर फुल स्टॉप हो, या हमारा कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क है, या एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इस केस में क्या करें, जो हमारी स्ट्रिंग है उसके साथ न्यू लाइन आ जाए। पहले तो स्ट्रिंग में हमारी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है फर्स्ट केस में, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, o आएगा। तो हमारे पास यहाँ तक जब स्ट्रिंग आ गई, हेल्दी तक आ गई, तो उसके बाद उसको क्या मिला, फुल स्टॉप मिला, तो वहीं पे उसने न्यू लाइन दे दिया। तो स्लैश एंड जो एस्केप सीक्वेंस होता है वो न्यू लाइन के लिए आता है। और अगर उसे वहां पे भी ये नहीं मिल रहा है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करे, स्ट्रिंग में एक एक ऐड करता जाए, यानी कि पहले o है, फिर o + u हो जाए, फिर o + u + r हो जाए, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी फंक्शन का नाम हम क्या करेंगे, शो इन लाइन्स। ठीक है, समझ में आया, दिस थिंग 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। इसी का और पार्ट है, write a function c words in python that separately counts and displays the number of uppercase and lowercase alphabets in the file words.txt। very easy question again। इसमें हमने c words नाम का फंक्शन बनाया, फाइल को रीड किया, फाइल का क्या नाम है, words.txt। ठीक है, words.txt हमारी फाइल का नाम है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे काउंट करने के लिए अपर केस और लोअर केस के लिए हमने ये 2 ले लिए, एक को ले लिया हमने CL 0 और अपर केस के लिए हमने ले लिया CU = 0। देन इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, रीड कराया। तो रीड कराने के लिए हमारे पास हो गया a = f.read, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा। अब जब वो एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा तो उसमें उसने लिखा कि चेक करना है कि वो लोअर केस कैरेक्टर है या अपर केस कैरेक्टर है। तो लोअर केस के लिए हमारे पास है इज लोअर फंक्शन, और अपर केस के लिए हमारे पास है इज अपर फंक्शन। तो अगर वहां पे उसे मिलता जा रहा है लोअर केस, तो काउंट जो CL का है वो एक एक इंक्रीज होता जाए, और अगर अपर केस मिल रहा है तो अपर केस वाले काउंट जो है वो एक एक इंक्रीज होता जाए। फाइनली हमने प्रिंट करके दिखा दिया कि ये जो है हमारा, ये प्रिंट स्टेटमेंट दोनों दिखा दी, लोअर केस अल्फाबेट CL है और अपर केस अल्फाबेट्स हमारे CU है। ठीक है, फिर हमने फंक्शन को यहाँ से क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये इजी था, और ऊपर वाले में थोड़ा सा टाइम लग सकता था आपको। ठीक है, तो आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये वाला अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द टेबल प्रोजेक्ट्स गिवन बिलो। टेबल का नाम है प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसके बेस टेबल पे आपको क्वेरीज लिखनी है, 1 2 3 3 आई थिंक, हाँ 3 ही है। अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहले आपको कह रहा है based on the given table write down the queries, add the constraint primary key to the column PID in the existing table projects। ये जो टेबल हमने बनाया है उसमें PID ऑलरेडी एक एट्रीब्यूट है, दैट इज कॉलम है, इसको एक कंस्ट्रेंट ऐड करना है प्राइमरी की, यानी कि इसको प्राइमरी की बनाना है। तो जब भी इस तरह से कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी हो, वी मेक यूज ऑफ द ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम प्रोजेक्ट्स, ऐड प्राइमरी की, और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे नाम लिख दिया इसका, अपने कॉलम का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, दैट इज PID विच इज प्रोजेक्ट ID। अब ऐड के बाद कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हो, तो वो भी आपका वर्क करेगा। ठीक है,
अगर आप नहीं भी लिखोगे दैट इज ऑल्सो फाइन, अगर आप लिखोगे दैट इज ऑल्सो फाइन। देन है टू चेंज द लैंग्वेज टू पाइथन ऑफ द प्रोजेक्ट हुज आईडी इज P002। P002 की लैंग्वेज को चेंज करना है, तो जब भी चेंजेस करने हैं तो अपडेट प्रोजेक्ट सेट लैंग्वेज, टेबल का नाम है लैंग्वेज, सॉरी कॉलम का नाम है लैंग्वेज, इक्वल्स टू पाइथन। कंडीशन क्या है, जहां पे PID हमारी क्या है P002, ये हो गया। फिर ये कह रहा है टू डिलीट द टेबल प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद इट्स डेटा, डेटा को भी डिलीट करना है, टेबल को भी डिलीट करना है, यानी कि पूरी तरह से ये टेबल हमारे डेटाबेस में से हट जानी चाहिए। तो इसके लिए वी हैव द कमांड एज ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट्स, टेबल का नाम क्या है प्रोजेक्ट्स, और हर क्वेरी के एंड में आपका क्या आ जाएगा सेमी कॉलन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द लिस्ट नेम्ड नम्स व्हिच कंटेन्स रैंडम इंटीजर्स। तो हमने एक लिस्ट ले ली, यहाँ पे ऑलरेडी ये लिस्ट बनी हुई है, हमने इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, सारे नंबर्स एज इट इज हमने ले लिए। ठीक है, 1 2 9 1 6 7 2 5 4 9 2 3, यहाँ कॉमा आएगा आपका। ठीक है, जहाँ यहाँ पे डॉट है यहाँ पे कॉमा आएगा। इसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास एक स्टैक है जिसका नाम है बिग नम्स। हमें दो फंक्शन बनाने हैं, एक पुश बिग और एक पॉप बिग। एंड पुश बिग जो फंक्शन है वो नम्स नाम की लिस्ट में से नंबर्स को चेक करेगा, और जिन नंबर में जो डिजिट्स हैं अगर वो 5 या 5 से ज्यादा हैं तो उन्हें स्टैक में डलवाना है। जैसे कि इसमें 3 डिजिट्स हैं तो ये नहीं जाएगी, इसमें 5 हैं तो ये जाएगी स्टैक में, इस तरह से ये वाली लिस्ट आएगी। ठीक है, और पॉप बिग क्या करेगा कि जो हमारे बिग नम्स नाम की लिस्ट में नंबर्स आ चुके हैं जिनमें 5 या 5 से ज्यादा डिजिट्स हैं उनको एक एक करके पॉप आउट कराएगा, और जब हमारी स्टैक में एक भी एलिमेंट ना बचे तो हमें क्या देगा, स्टैक एम्प्टी। ठीक है, अभी अलग अलग लाइन में आ रहे हैं इसलिए एंड आर्ग्यूमेंट नहीं देनी, सेम लाइन में होते तो एंड आर्ग्यूमेंट हम देते। तो हमने यहाँ से बिग नेम्स नाम की एम्प्टी लिस्ट ले ली, और नम्स वाली जो लिस्ट है हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। पुश बिग फंक्शन बनाया, इसमें हमने पैरामीटर पास किया हमारी लिस्ट नम्स फॉर आई इन नम्स, एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो हमें ये चेक करना है कि उसमें जो डिजिट्स हैं वो 5 या 5 से ज्यादा तो नहीं है, तो इसके लिए लेंथ फंक्शन लगाया। इफ लेंथ ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो वो सारे एलिमेंट्स किसमें चले जाएं, बिग नम्स नाम का जो स्टैक है। तो उसमें लिस्ट में ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, अपेंड फंक्शन, बिग नम्स डॉट अपेंड आई कर दिया, फिर उसको प्रिंट करा दिया। फिर दूसरा फंक्शन हमने बनाया पॉप बिग के नाम से, इसमें भी हमारे पास क्या है, बिग नम्स, हमने इसमें स्टैक पास किया क्योंकि स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट कराना है। अगर उसकी जो लेंथ है नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारी इस स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं, हम एक एक करके पॉप आउट कराएंगे, और लिस्ट में से पॉप आउट कराने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, पॉप फंक्शन, जो लास्ट एलिमेंट से यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट से डिलीट करना स्टार्ट करेगा। और अब जब उसकी जो लेंथ है वो नॉट इक्वल टू 0 ना रहे, यानी कि स्टैक के सारे एलिमेंट्स बाहर आ चुके हों, तो उसके इसमें क्या प्रिंट करे, स्टैक एम्प्टी। फिर हमने फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। एक में हमने नम्स नाम की डिजिट वाली लिस्ट पास की हुई है और एक में हमने स्टैक पास किया हुआ है। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। ये स्टैक वाला क्वेश्चन है, हमने इसको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो वीडियो थी उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सेक्शन नंबर डी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है अब ये। अब सेक्शन नंबर डी हमें क्या कहता है, इसमें हमारे पास टेबल है एडमिन, दूसरा टेबल है ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हमें क्या लिखनी है, क्वेरीज, डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड देयर स्टॉप नेम। तो स्टूडेंट नेम किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एस नेम से, स्टॉप नेम ये हो गया। स्टूडेंट नेम हमारा एडमिन टेबल में है और स्टॉप नेम हमारा ट्रांसपोर्ट टेबल में है। तो फ्रॉम एडमिन कॉमा ट्रांसपोर्ट दोनों हमने टेबल का नाम लेना है। कंडीशन क्या है, जब दोनों टेबल का नाम लेते हैं तो इक्वी जॉइन हमें खुद से लगाना पड़ता है। दोनों में SID नाम का जो कॉलम है वो कॉमन है, तो वेयर एडमिन डॉट SID इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट डॉट SID। देन है डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज S टाइप इज नॉट नोन, जिसका S टाइप नहीं पता है, इट मींस जिसका S टाइप नल है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो वो क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, एग्रीगेट फंक्शन काउंट। तो सेलेक्ट काउंट स्टार वेयर S टाइप इज नल। ठीक है, दिस थिंग। देन डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद V, जिन स्टूडेंट्स का नेम V से स्टार्ट होता है वो हमें डिस्प्ले कराने हैं। तो सेलेक्ट ऑल डिटेल्स डिस्प्ले करानी है, नेम नहीं। तो ऑल डिटेल्स है तो स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर एस नेम लाइक V%, क्योंकि स्टूडेंट की जो डिटेल्स है वो कौन से टेबल में, एडमिन नाम के टेबल में है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर एस नेम लाइक V%, V% मतलब V से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी एंड एड्रेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम। हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए और एड्रेस चाहिए, कौन से टेबल में से, एडमिन टेबल में से, गिवन है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम। तो ऑर्डर बाय क्लॉज लगेगा, ऑर्डर बाय एस नेम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। संगीता इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी, शी हैज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस। तो उसके लिए उसने एक फाइल बनाई है peripheral.csv, CSV फाइल का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है PID, पेरिफेरल आईडी, पेरिफेरल नेम और उसका प्राइस। अब इसके अंदर दो आपको फंक्शन बनाने हैं, एक ऐड डिवाइस और एक काउंट डिवाइस। ऐड डिवाइस फंक्शन यूजर से लेगा रिकॉर्ड्स और ऐड करेगा, और काउंट डिवाइस फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा कि कितने ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिनका जो प्राइस है वो लेस देन 1000। तो CSV फाइल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। पहला फंक्शन बनाना है ऐड डिवाइस फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी, दैट इज फंक्शन हेडर लिख दिया। अब आपने फाइल में राइट कराना है, रिकॉर्ड्स लेने हैं, तो सबसे पहले फाइल को ओपन किया, peripheral.csv। राइट कराना है तो राइट मोड में ओपन किया, न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस। देन राइट कराना है तो यहाँ पे हमें csv.writer फंक्शन लगाना पड़ेगा। SW राइटर ऑब्जेक्ट हो गया, csv.writer फाइल हैंडल का नाम F। अब जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, कॉलम का नाम क्या है, PID, pname और प्राइस। तो राइटर ऑब्जेक्ट का नाम है SW.writeRow PID, pname, price। लिस्ट में एज स्ट्रिंग डलवा दिया,
एक हमने एम्प्टी लिस्ट ले ली जिसका नाम है रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमें यूजर से क्या क्या लेना है, पेरिफेरल आईडी, पेरिफेरल नेम और प्राइस। वाइल लूप लगा दिया, यूजर एंटर करता जाए। अब ये जो डेटा है वो डी नाम की लिस्ट में स्टोर हो गया, फिर हमने इसको रिकॉर्ड नाम की लिस्ट में अपेंड करा दिया, यानी कि ये रिकॉर्ड नाम की लिस्ट है, इसके अंदर पहला पेरिफेरल का डेटा आया, फिर दूसरे का, जितना यूजर एंटर कराया जाएगा सबका। फिर वो हमसे हम एक रिकॉर्ड एंटर कराने के बाद यूजर से पूछेंगे कि आपको और पेरिफेरल के जो डेटा है वो एंटर कराना है। अगर यूजर स्मॉल एन या कैपिटल एन देता है वहीं पे स्टॉप कर देंगे। फिर इसमें एक एक करके जाएंगे, हम उसे क्या करेंगे, एक एक करके इसको हम अपनी फाइल में राइट करा देंगे। SW हमारा राइटर ऑब्जेक्ट है, राइटर हमारा फंक्शन है, इसको हमने फाइल में राइट करा दिया, ये और जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स। फिर हमने क्या कर दिया, फाइल को क्लोज करा दिया। अब काउंट डिवाइस फंक्शन बनाना है जो काउंट करेगा इतने कौन से कितने डिवाइसेस हैं जिनका जो अमाउंट है वो जो प्राइस है वो लेस देन 1000 है। तो ये जो लिस्ट है इसमें 0 पोजीशन पे पेरिफेरल आईडी है, 1 पोजीशन पे नेम है और 2 पोजीशन पे प्राइस है। तो हम क्या कहेंगे, पहले हमने फंक्शन बनाया, फाइल को ओपन करेंगे अब रीड मोड में, क्योंकि फाइल में राइट तो हो गया डेटा, अब हमने फाइल में से डेटा को रीड करना है। तो हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखी, f इक्वल्स टू ओपन, सेम जो ऊपर लिखी थी वो लिखी है, राइट मोड की जगह रीड मोड कर दिया। फिर अब हमें रीड कराना है तो रीडर ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल्स टू CSV हमारे मॉड्यूल का नाम है, डॉट रीडर हमारा फाइल हैंडल। अभी हमने काउंट कराना है तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लिया, काउंट इक्वल्स टू 0। अब जो भी हमने फाइल में डेटा राइट करा रखे हैं, जितने भी हमारे पेरिफेरल के रिकॉर्ड्स हैं, तो एक एक करके सब पे जाएगा, इस पे फिर इस पे, इस तरह से। अब हमने कहा कि जो प्राइस है वो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे। तो आई की 2 पोजीशन पे वैल्यू जो है, अगर वो लेस देन 1000 है, क्या बोला इसने, लेस देन 1000 है, तो उस केस में हमारा जो काउंट हो जाए वो क्या हो जाए, काउंट प्लस 1 हो जाए। और लास्ट में प्रिंट कराएंगे ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेस जिनका प्राइस जो है वो लेस देन 1000 है, वो कितने हैं, काउंट है। फिर हमने यहाँ पे f डॉट क्लोज करा दिया, फाइल को क्लोज करा दिया, सॉरी यहीं पे रहेगा f डॉट क्लोज करा दिया, फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको CSV फाइल का क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट सेक्शन ई पे आते हैं। सेक्शन ई पे हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर से। Infotainment Limited is an event management company with its prime office in Bangalore. मेन ऑफिस बेंगलुरु में है। Company is planning to open its new division at different locations चेन्नई, named as वज्रा, त्रिशूला एंड सुदर्शना, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है बेंगलुरु ऑफिस है और चेन्नई डिवीजन में 3 ऑफिस है, वज्र, त्रिशूला एंड सुदर्शना। इनके आपको डिस्टेंस दे रखे हैं, साथ में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे हैं। सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू कनेक्ट वेरियस लोकेशंस इन द चेन्नई डिवीजन। चेन्नई डिवीजन वाले के अंदर ही कनेक्शन करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो कनेक्शन करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, तो सबसे शॉर्टेस्ट है 300 मीटर, सुदर्शना टू वज्रा। फिर है हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 350 मीटर, जो कि हमारा है वज्रा टू त्रिशूला। तो ये 350 मीटर ये हो गया और 300 मीटर ये हो गया, तो ये हो गया 650 मीटर। तो ये हमारी हो गई इस तरह से, इससे ये लिंक हो गया और वज्रा से सुदर्शन हो गया, कंबाइन हो गए, तीनों कनेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ब्लॉक इन चेन्नई डिवीजन शुड होस्ट द सर्वर, जस्टिफाई योर आंसर। चेन्नई डिवीजन मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से, इसमें वज्रा, त्रिशूला, सुदर्शना। इसमें सर्वर कहाँ पे प्लेस हो, वज्रा, त्रिशूला, सुदर्शना। सर्वर कहाँ प्लेस होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, दैट इज 120, दैट इज वज्रा। तो कहाँ जाएगा हमारा, सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन द वज्रा ब्लॉक एज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है, विच फास्ट एंड इफेक्टिव वायर ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी यूज्ड टू कनेक्ट द प्राइम ऑफिस एट बेंगलुरु विद द चेन्नई डिवीजन। अगर आपको ये कनेक्शन करना है, बैंगलोर से लेके चेन्नई का कनेक्शन करना है, तो कौन सा फास्टेस्ट वायर्ड कनेक्शन आप यूज करोगे, फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फोर्थ पार्ट, which network device will be used to connect the digital devices with each location of Chennai division so they may communicate with each other। आपस चेन्नई डिवीजन के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक नेटवर्क में कम्युनिकेट करें, उसके लिए आप कौन से डिवाइस को यूज करोगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्विच, या फिर हब भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्विच इज बेटर एज कम्पेयर टू द हब। देन नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेटा लॉसेस नोटिस बिटवीन द डिफरेंट लोकेशन ऑफ चेन्नई डिवीजन विच आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क। तो आपको नेटवर्किंग डिवाइस बताना है जिससे कि डेटा ट्रांसमिशन में जो डेटा का लॉस है वो कम से कम हो, मतलब रिड्यूस हो सके। तो जब भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, रिपीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन W एंड A फाइल मोड्स इन पाइथन। पाइथन के राइट और अपेंड मोड में डिफरेंस बताना है। W राइट मोड के लिए, A फॉर अपेंड मोड। राइट मोड में अगर हम फाइल को ओपन करते हैं तो हमारा जो प्रीवियस डेटा है वो ओवर राइट हो जाता है, प्रीवियस डेटा हट जाता है, नया डेटा आ जाता है। लेकिन अपेंड मोड में जब हम राइट करते हैं तो प्रीवियस डेटा भी रिटेन रहता है और नया डेटा भी हमारा ऐड ऑन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर अ बाइनरी फाइल, इसी का सेकंड पार्ट है। फाइल का नाम है आइटम्स डॉट डैट और रिकॉर्ड्स डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर्ड है। आइटम आईडी की है, आइटम नेम और अमाउंट एज अ लिस्ट है जो हमारी वैल्यू है। हमें एक फंक्शन बनाना है कॉपी न्यू के नाम से, जो वो वाले रिकॉर्ड्स कॉपी करेगा इस डिक्शनरी में से जिनका अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 1000 है। आइटम्स डॉट डैट फाइल में से न्यू आइटम्स डॉट डैट फाइल में उसे कॉपी करना है, ठीक है। और चेक करना है, कंडीशन क्या है कि जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। तो इस केस में हमने क्या किया, बाइनरी फाइल का क्वेश्चन है, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, कॉपी न्यू नाम का फंक्शन बनाया। इसमें एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा डालना है,
तो जिस फाइल से डेटा को रीड करना है उसको रीड मोड में ओपन करेंगे, और जिस फाइल में डेटा को राइट कराना है उसको राइट मोड में ओपन करेंगे। आइटम्स डॉट डैट से रीड कराना है तो इसको रीड मोड में ओपन किया RB, और न्यू आइटम्स डॉट डैट फाइल में राइट कराना है तो इसको ओपन कर लिया WB मोड में। एक का हैंडल F1, एक का हैंडल F2। तो रीड किससे कराया है? आइटम्स डॉट डैट फाइल से। इसका फाइल हैंडल है F1, तो हमने लिखा एक वेरिएबल ले लिया आइटम इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड F1। ठीक है, आइटम क्या है? ये हमारी डिक्शनरी जिसके अंदर रिकॉर्ड्स है। फॉर आई इन आइटम मतलब ये आइटम आईडी को चेक करेगा, उसमें देखो लिस्ट है वैल्यू, तो 0 पोजीशन पे नेम है और 1 पोजीशन पे अमाउंट है। तो हम क्या लिखेंगे? इफ आइटम ऑफ आई का मतलब है ये पूरी की पूरी लिस्ट, ठीक है, जो कि उसकी वैल्यू है। और उस केस में हमारे पास है आइटम ऑफ आई ऑफ 1 का मतलब अमाउंट, क्योंकि 1 पोजीशन पे अमाउंट है, 0 पोजीशन पे नेम है। इफ आइटम ऑफ आई ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 1000, अगर ये 1000 से बड़ा है क्वेश्चन में, क्योंकि यही गिवन है, बट इज ग्रेटर देन 1000, तो आपको उसे न्यू फाइल में राइट कराना है। दैट इज पिकल डॉट डैट। पिकल इज द नेम ऑफ माई मॉड्यूल एंड डंप इज द नेम ऑफ द फंक्शन। क्या क्या आप इसमें राइट कराएंगे? की एज वेल एज द वैल्यू। तो की है हमारी आइटम आईडी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू में दोनों चीजें देनी है, उसका नेम भी देना है और अमाउंट भी देना है। इसमें नेम ऑफ माई डिक्शनरी इज आइटम ऑफ आई, कॉमा डंप फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स जाती हैं। एक हमारा जो होता है दैट इज लिस्ट और डिक्शनरी और टपल, और दूसरा हमारा जो होता है दैट इज द फाइल हैंडल। तो न्यू आइटम्स डॉट डैट जो हमारी फाइल है, इसका फाइल हैंडल F2 है, तो यहाँ पे F2 आ गया। लास्ट में फाइल 1 को क्लोज कर दो, फाइल 2 को क्लोज कर दो विद द हेल्प ऑफ द क्लोज फंक्शन, राइट। अब इसी के और पार्ट में बी पार्ट है, जिसके अगेन 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। नाउ इट सेज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विद क्लोज व्हाइल ओपनिंग अ डेटा फाइल इन पाइथन। पाइथन में जब भी हम डेटा फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें विद क्लोज का क्या एडवांटेज होता है? तो बेसिकली विद क्लोज का ये एडवांटेज होता है कि आप फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकते हो। अगर आपने क्लोज फंक्शन नहीं भी यूज किया है तो ऑटोमेटिकली फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। सेकंड थिंग, ये हैंडल एक्सेप्शंस को अपने आप हैंडल कर लेता है, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या है? विद ओपन, फाइल का नाम, उसका मोड दोगे एज आपके फाइल हैंडल का नाम, ठीक है। सेकंड पार्ट है अ बाइनरी फाइल एम्प्लॉय डॉट डैट। इसका स्ट्रक्चर एक लिस्ट की फॉर्म है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी, ठीक है। एक फंक्शन बनाना है डिस्प्ले डिटेल के नाम से, जो कि इस फाइल के कंटेंट्स को रीड करेगा और वो डिटेल्स डिस्प्ले कराएगा जिनकी सैलरी जो है वो 25,000 से कम है, ठीक है। तो हमने क्या किया? डिस्प डिटेल नाम से एक फंक्शन बनाया। इस फाइल में से डेटा को रीड करना है, तो इस फाइल को हमने ओपन किया रीड मोड में, दैट इज RB। अब इसके ऊपर हमने इसमें से रीड कराना है, तो रीड कराने के लिए बाइनरी फाइल में कौन सा फंक्शन है? लोड फंक्शन। अच्छा, सेकंड चीज इसमें हमें यहाँ पे एक चीज इसमें रह गई, हमें पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पिकल, तो ये आपको ऊपर ही लिखना है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक स्टार्ट किया व्हाइल ट्रू, जब तक उसमें डेटा है हम क्या करें? फाइल में से डेटा को रीड कराएं। डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, फाइल हैंडल का नाम F। अब सैलरी जो है वो बिलो 25,000 वाले रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है, तो 0 1 2 सैलरी कौन सी पोजीशन पे है? 25,000 पे। तो इफ डेटा ऑफ 2 0 2 पोजीशन है, तो डेटा ऑफ 2 इज लेस देन 25,000, उसको हमने प्रिंट करा दिया। और एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने क्या कर दिया? फाइल F डॉट क्लोज। अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू RDBMS। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है एक तरह से ज्वाइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम एक से ज्यादा टेबल पे करते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑफ द रोज ऑफ बोथ द टेबल्स, ठीक है। मान लो 2 टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दोनों की रोज को कंबाइन कर रहे हैं, इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन भी कहते हैं। सपोज मेरे पास एक टेबल में 3 कॉलम्स हैं, दूसरे में 2 कॉलम है, एक में 4 रोज है और दूसरे में 5 रोज है, तो जो कॉलम्स होंगे वो तो ऐड हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और जो रोज होंगी वो मेरी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट इज 20 हो जाएंगी। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज में जो रोज होती हैं वो उनका प्रोडक्ट हो जाता है, और जो कॉलम्स होते हैं उनका सम हो जाता है, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज मेरे पास एक टेबल है S1 S2, तो उसको हम कैसे करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1 S2, इस तरह से ये आएगा, ठीक है। देन है सुनील वांट्स अ प्रोग्राम इन पाइथन टू अपडेट द क्वांटिटी टू 20 ऑफ द रिकॉर्ड्स हुज आइटम कोड इज 111। तो जिनकी क्वांटिटी, जिसका आइटम कोड 111 है, उसकी क्वांटिटी को 20 करना है। डेटाबेस का नाम है कीपर, टेबल में ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं, कनेक्टिविटी से प्रोग्राम करना है, और हमारे पास यहाँ पे 3 है, यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट, ठीक है। यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट। तो इस केस में हमने कनेक्टिविटी करी, तो हमने सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। इस केस में हमारे पास आएगा इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर एज mysql, ठीक है। तो mysql डॉट कनेक्टर इज द नेम ऑफ माई मॉड्यूल, और यू कैन से लाइब्रेरी, एंड अल्टरनेटिव नेम हमने इसका दिया, दैट इज mysql। नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव डन इज कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये 3 पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं, यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्ट, यूजर एडमिन, होस्ट लोकल होस्ट, पासवर्ड शॉपिंग, और डेटाबेस हमें ऊपर से हम ले लेंगे, दैट इज कीपर। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम हमने कौन ले लिया। देन वी हैव क्रिएटेड द कर्सर इंस्टांस, कर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, ठीक है। अब हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, तो कर्सर इंस्टांस डॉट एग्जीक्यूट। अब क्वेश्चन में देखो क्वेरी कैसे लेंगे? चेंजेस कराने हैं, अपडेट कराना है, तो अपडेट कमांड। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम इट इज गिवन हियर, दैट इज शॉप। अपडेट शॉप
सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू कितनी करनी है 20, जिसका आइटम कोड 111 है। तो हमने इसको न्यू मेथड से किया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, वेयर आइटम कोड इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, ये आइटम कोड है ना यहाँ पे, एंड डॉट फॉर्मेट क्वांटिटी की वैल्यू 20, आइटम कोड की वैल्यू 111, फॉन डॉट क्लोज। ठीक है, ये सिर्फ कोड लिखना है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली इसको हम करते हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट वाली क्वेरी भी बाद में लगाते हैं और फेचुअल फंक्शन से उस रिकॉर्ड को या फेच वन फंक्शन से उस रिकॉर्ड को हम शो करते हैं। ठीक है, यहाँ के लिए अभी इतना फाइन है। देन इसके और पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल में बहुत सारी कमांड्स होती हैं लाइक डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल एंड टीसीएल, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है उसका जो टेबुलर स्ट्रक्चर होता है, टेबल की फॉर्म में जो डेटा होता है, वो हमें एक बहुत ईजी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिससे इट इज वेरी इजी टू लर्न एसक्यूएल एंड इजी टू यूज इट। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज द सेकंड पार्ट सेज, ये आपका इंटरफेस ऑफ पाइथन विद माईएसक्यूएल का अगेन क्वेश्चन है। डेटाबेस का नाम है ट्रैवल, टेबल का नाम है फ्लाइट, ये कॉलम के नेम दैट इज एट्रीब्यूट के 4 नेम आपको दे रखे हैं। ये यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट दे रखा है कनेक्ट फंक्शन के अंदर डालने के लिए। सिंपली आपको क्या करना है, टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर्स, सारी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है। तो वही जैसे सेम ऊपर किया वैसे करना है, इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज माईएसक्यूएल। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर का नाम एडमिन, होस्ट का नाम लोकल होस्ट, यूजर का नाम इसमें रूट है, सॉरी यहाँ रूट आएगा, क्वेश्चन में देख के करना है। पासवर्ड इक्वल्स टू एयरप्लेन, पासवर्ड है एयरप्लेन, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, और डेटाबेस हमारा क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ट्रैवल। ठीक है, अब कर्सर इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। मेन आपको यहाँ पे काम करना है, बाकी तो ऊपर का सेम रहता है, बस ये वैल्यूज आपकी चेंज हो जाती है। तो क्या है, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स फ्रॉम ऑफ द पैसेंजर्स। तो डिस्प्ले कराने के लिए विच कमांड वी विल यूज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम इज फ्लाइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट। यहाँ से कॉलम हम नहीं लगाते हैं। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाने के बाद हमें फेच ऑल फंक्शन लगाना होता है, फेच ऑल, फेच वन या फेच मैनी, सारी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है। तो हमने फेच ऑल फंक्शन लगाया कर्सर इंस्टेंस के साथ और इसे ए में हमने स्टोर कर दिया। फिर मेरा प्रिंट है कॉन डॉट क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे पेपर को स्टूडेंट्स डिस्कस किया। प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था, इट वुड हैव टेकन सम टाइम, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आए वो ठीक थे, इजी लेवल के थे। बाकी आपका एग्जाम कैसा गया, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप आपको ये रिव्यू और जो ये आंसर्स हैं, आई होप दे आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।